बीजेपी किसी पार्टी को नोटिस नहीं है, ओनली कांग्रेस है, डरा हुआ है, चुनाव आ रहा है। सर एक सवाल, आपके पैसे तो फ्रीज हो चुके हैं, चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है? कैसे देख रहे हैं आज आप लोग, इतना बड़ा फाइन लगा है, क्या करिएगा आगे? देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही है मोदी की। देखिए तानाशाही ऑलरेडी हमारे 210 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने लूट चुकी है। ये इलीगल कानून से ले लिया गया है 210 करोड़ रुपए। हमारा मोदी की तानाशाही के खिलाफ ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस को 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो भ्रष्टाचार के उन्होंने कितना इनकम टैक्स दिया है ये देश के सामने लेना चाहिए। जनता के दम पे चुनाव लड़ेंगे, घर घर जाएंगे, अपनी जूतियां चप्पलें तुड़वाएंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे मोदी की तानाशाही के खिलाफ लोग वोट करेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस तरीके से है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी ईडी सीबीआई के खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया है और यहाँ पर बैरिकेड तोड़ना, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। ये पुलिस ने घेराबंदी की हुई है और बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की जो है टैक्सेस लगाए गए हैं, कांग्रेस पर अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं मीडिया के माध्यम से। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही है मोदी की। देखिए तानाशाही ऑलरेडी हमारे 210 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने लूट चुकी है। ये इलीगल कानून से ले लिया गया है 210 करोड़ रुपए। कितना भी अगर गलती करे, इनकम टैक्स पे के लिए अगर लेट भी हो गए तो 10,000 रुपए का चालान हो सकता है। ये इंडियन पैनल का कहना है, इंडियन पैनल कोड का कहना है। लेकिन फिर इसके बाद में और एक नोटिस भेज दी गई 1800 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के जो है खाते सीज की गए हैं। अब जो इलेक्शन का समय आया तो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कैसे स्टेप्स लेने जा रही है, आज अगर देखा गया तो इलेक्शन के समय से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की जो चाहत, जो पब्लिक जो दिखी है, तब से इनका जलना शुरू हुआ कि कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन के समय, यानी कि कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी बीजेपी 400 पार ला रही है। देखिए मैडम, बीजेपी इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कांग्रेस पार्टी शुड नॉट बी विन द इलेक्शन इन 2024। क्यों? तो आज भी 70 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के पास जवाब दे चुका है। ये आसाम की सरकार भी जल रही थी, मणिपुर की सरकार भी जल रही थी, जो 15 राज्यों से होते गई भारतीय जनता पार्टी के लोग आज से जल रहे थे कि मेजॉरिटी, वो लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के मेजॉरिटी छीन नहीं सकते। ये खबर बड़ी आज तक की रिपोर्ट जो है इन्होंने छापी है, यह बीजेपी का टैक्स टेररिज्म है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को थमाया 18,000 करोड़ का नोटिस, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एसबीआई ने रिपोर्ट दी है हमारे बैंक अकाउंट्स की, हमारे बैंक अकाउंट्स में 283 करोड़ रुपया है, हमारे ऊपर 14 लाख की पेनल्टी थी, लेट फीस थी, हम भरने के लिए तैयार थे। आज 283 करोड़ के ऊपर 1800 करोड़ का नोटिस जो सीबीआई ने, उसने इनकम टैक्स ने भेजा है, उसका क्या मतलब बनता है? यानी कि नरेंद्र मोदी ने बोला था कि श्याम दंड भेद, हम सब चीज अपनाएंगे, यानी कि वो बात पूरी हो रही है। ये क्या पोस्टर बनाया है, दूल्हा दुल्हन सरकारी? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इनकम टैक्स है। नरेंद्र मोदी के हाथों की इनकी शादी करा दी। नरेंद्र मोदी जी के हाथों की कठपुतली इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है। अगर वो चाहेंगे, उसको पता चला कि आप कांग्रेस समर्थक हो और आपके पास कुछ है या नहीं है, वो ईडी को आपके पीछे छोड़ देंगे। जब आप बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे तो आपको वो वॉशिंग मशीन में धोकर क्लीन कर देंगे।
यहाँ पर तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, बैरिकेड पर क्यों चढ़े हुए? हमारा मोदी की तानाशाही के खिलाफ ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस को 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो भ्रष्टाचार के उन्होंने कितना इनकम टैक्स दिया है ये देश के सामने लेना चाहिए। आप लोगों ने समय के साथ टैक्स पेयर क्यों नहीं किए? टैक्स में घोटाले क्यों किए गए? कोई घोटाला नहीं है। ये आज से 30 साल पहले के कागज निकाल के ले आए और कांग्रेस समय समय पर। आप बता दो इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना पैसा, कितना इनकम टैक्स दिया है बीजेपी सरकार ने, कितना मोदी ने इनकम टैक्स भरा? आप बता दीजिए। वो सरकारी पैसा थोड़ी है, सरकारी पैसा नहीं है ये चंदे का इनकम टैक्स का हिसाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा चंदा बीजेपी को मिला, उन्होंने कितना इनकम टैक्स भरा? आप बताइए कितना इनकम टैक्स भरा? कोई हिसाब नहीं है। बैरिकेड पर चढ़ने से क्या होगा? सड़कें हमारी हैं, हम प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक हक है हमारा। गिरफ्तारी करनी है, गिरफ्तारी करिए, लाठीचार्ज करना, चार्ज करिए, गोली चलानी, गोली चलाइए। चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जनता के शौक से लड़ेंगे। पैसा हमारे पास नहीं है, जनता के दम पे चुनाव लड़ेंगे। बिना पैसे चुनाव कैसे लड़ेंगे? घर घर जाएंगे, अपनी जूतियां चप्पलें तुड़वाएंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी की तानाशाही के खिलाफ लोग वोट करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, चुनाव की कैसी तैयारी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 15 लाख का नोटिस था। नोटिस के जवाब में बीजेपी ने इनकम टैक्स के हवाले से पेनल्टी लगाने के बाद कितना होना चाहिए? 16 लाख रुपए हो जाता, 17 लाख हो जाता। मगर इस सरकार ने इनकम टैक्स के सरकार के कहने पे इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए का नोटिस लगाया, पेनल्टी लगाई 135 करोड़ 2024 के बाद इस सरकार ने इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से निकाले और अब 1800 करोड़ का नोटिस दे दिया। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को इतना डर लगता है? क्या इनकम टैक्स निष्पक्ष काम नहीं कर सकती? 4600 करोड़ का इनकम टैक्स बीजेपी के पर पेनल्टी है, क्यों उसका जवाब नहीं देती है सरकार? बताइए। इनकम टैक्स अगर कोई काम कर दिया, आप लोग बीजेपी को क्यों दोष देते हैं? 4600 करोड़ की आप बताइए, बीजेपी 4000। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये देखिए डंडे चला रहे हैं। आप बताइए, डंडे चला रही है सरकार। बताइए, क्या हम अपना आंदोलन भी नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ? बताइए आप। हो रहा है आपका आंदोलन? आपका आंदोलन? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार इतनी जमीन घोटाला, आगे आ जाओ, ये सरकार इतनी जमीन घोटाले पे और शराब घोटाले पे इतनी शिद्दत से काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कब काम करेगी? 28,030 इलेक्ट्रल बॉन्ड बरामद हुए। 1,65 खरब 10 लाख से ज्यादा पैसा इस सरकार ने गमन कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। बताइए कब काम करेगी? वो कंपनियों ने अपनी स्वेच्छा से दिया है। आप बताइए, पहले क्या होता था? मवाली गुंडे उद्योगपतियों को परेशान करते थे, समझिए, और उनसे पैसा वसूलते थे। आज ये सरकार भी मवाली गुंडों की तरह काम कर रही है। पहले उन पर छापे मारती है, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा लेती है। ऐसा देश चलाएगी सरकार? बताइए आप ये बताइए, चुनाव जितना करीब है ऐसे में आपके अकाउंट फ्रीज है, एक पैसा निकाल नहीं सकते। बिल्कुल, ये सरकार, चल रही है आपकी? मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है, डर रही है, मगर जनता अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वीवी श्रीनिवास भी है यहाँ पर मौजूद और बैरिकेड चढ़ने की जो है तैयारी चल रही है। और आपको दिखा दें कि यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई भी जो है शुरू कर दी है, बैरिकेड से लोगों को हटाना जो है वो शुरू कर दिया है। और नारे जो है यहाँ पर युवा लगा रहे हैं, तानाशाही बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है। आगे जो है लगातार प्रेसिडेंट जो है इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेड चढ़ने के लिए। और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो है मांगे की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। और बैरिकेड चढ़ते हुए
तस्वीर देखिए, तमाम जो है युवा बैरिकेड चढ़ने लगे, पोस्टर दिखा रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, युवाओं को देखिए कैसे बैरिकेड पीटे जा रहे, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, आगे जो है जाने की लगातार कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बैरिकेड की आवाज़ सुन सकते हैं कैसे पीटी जा रही है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चंदा दे रहे लोग, धंधा ले रहे हैं और उसके बावजूद ये कुछ मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार पैसे लिए जा रहे हैं बिजनेसमैनों से, अब वसूली हो रही है। हमारी भाषा में क्या है, वसूली हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोया हुआ है, सीबीआई सोई हुई है, ईडी सोया हुआ है, बजाय बीजेपी गठबंधन के सवाल पूछने के आप लोगों ने टैक्स समय पर पे क्यों नहीं किया? अगर कर दिया होता तो ये ना होता। हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई तोते की तरह भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन जाए तो विपक्ष के पास एक ही रास्ता बचता है, जनता के पास जाए, रोड पे प्रदर्शन करे, इनकी सच्चाई बाहर लाए। खुद निर्मला सीतारमण के पतिदेव कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। आप बताइए, सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है कि घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हुआ है, जांच क्यों नहीं कराई जाती? चुनाव कैसे जीतेंगे? आपके सारे पैसे चुनाव जनता जीतेगी, ये जनता में चुनाव जिताएगी जो संघर्ष कर रही है। जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था वो तो खत्म हो चुका है, कोई खत्म नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी और जो भी सहयोगी दल उनके साथ है वो इंडिया गठबंधन में है और मतलब बेखौफ लड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने हाथ छोड़ दिया। देखो, ममता बनर्जी हो चाहिए हो, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है ना, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ही तो है। कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। 543 सीटों पे लड़ रहा है और इसी तानाशाही के खिलाफ जवाब होगी। देश की जनता, युवा, बेरोजगार है, किसान अपनी एमएसपी से परेशान है, उनको एमएसपी नहीं मिल रही, ग्रैंडियर महंगे सिलेंडर से परेशान है। इसका जवाब ना देके इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरफ उनकी जेब से चोरी की जा रही है। इस चोरी का जवाब कौन देगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के युवाओं द्वारा, और तमाम लोग सीधे सवाल यही किए जा रहे हैं, तानाशाही जो है वो बंद कब होगी? और लगातार ऐसे प्रदर्शन जो है उग्र हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? टैक्स जो है आप लोगों पर काफी लगा हुआ है और पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं, ऐसे में चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, चुनाव तो कार्यकर्ता के दम पर लड़ा जाता है और पार्टी की नीतियों पर सहूलियत के लिए जो हम एक कार्यकर्ता ने और मेहनतकश युवा ने जो चंदा इकट्ठा किया था हमने पिछले 7-8 साल के अंदर, वो इन्होंने सब जब्त कर लिया। ये राजा के डरने की बू है। राजा डर रहा है कि भाई ये जो 400 पार का नारा है, युवा इस खोखले वादे को डुबोएंगे और 2024 में वोट की चोट देंगे। एक तरफ बीजेपी 400 के पार के वादे कर रही है, दावे हैं उनके, दूसरी तरफ विपक्ष का अकाउंट फ्रीज हो गया, आप चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे हैं हम। ये तो मैं तो आप लोग मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी ऐड, विज्ञापन और हमारे जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं दिखाएं, क्योंकि अब हमारे पास पैसे की कमी है। पर ये हम वादा करते हैं कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आपकी एक एक पाई दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ करते हैं। नॉन स्टॉप ये कितने भी जब सरकार पुलिस को आगे करने का काम करते हैं, हम लोग भी डरेगा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता है, लड़ाई जारी रखेंगे। जो आने वाले चुनाव में देश का जनता ये सरकार उखाड़ के फेंकने का। इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस को लगभग 1800 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है, जिसको लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। राजेंद्र मार्ग रोड पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास देवी जी। सर, आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये सरकार बार बार अपोजिशन पार्टीज को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सरकार ने किस तरीके से इनका नारा था, 1 नेशन नो इलेक्शन, ये चाहता है। इसका क्रोनोलॉजी क्या है? ईडी को छोड़ दो, अपोजिशन पार्टी को छोड़ दो, आईटी को छोड़ दो, नोटिस दो, उसके खाते का पैसा लूटो। इनका इलेक्शन कमीशन पट्टी बांध के बैठा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये साफ साफ इस पे दिखता है। आईटी विभाग कह रहा है कि आप लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। नियम उल्लंघन कौन से किताब में है?
इस तरीके से नोटिस देने के बाद में सीधा खाते से पैसे उठाने का कौन से कानून में है? कौन से टैक्स भरता है पॉलिटिकल पार्टी? 70 साल से हम भी सत्ता पे है गए, अभी आप लोगों ने अपोजिशन चंदा पे लिया है 500 करोड़ रुपए से ऊपर, मेगा इंजीनियरिंग का नाम ले रहे हैं, आईटी विभाग और भी है उसमें। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में इन लोग ने जो लूट किया है, आपने करप्शन के मामले में केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, फिर इसको क्या करना है? तो आप लोग के साथ नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, वित्त मंत्री जेल जाएगा, होम मिनिस्टर कौन जाएगा जेल? तो आप लोग के साथ श्रीनिवास जी ऐसा क्यों हो रहा है? ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। इनका वॉशिंग मशीन है, दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट लोग उसमें डालेगा, बाहर निकाल देगा, सफेद हो जाएगा। कांग्रेस ने जैसा आरोप लगा, आपके जो कोषाध्यक्ष है जय माकन जी कह रहे हैं कि बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपए का लगभग पेनल्टी है, लेकिन उनसे नहीं मांगा जा रहा है। बीजेपी किसी पार्टी को नोटिस नहीं है, ओनली कांग्रेस है, डरा हुआ है, चुनाव आ रहा है। सर एक सवाल, आपके पैसे तो फ्रीज हो चुके हैं, चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है? कैसे देख रहे हैं आज आप लोग इतना बड़ा फाइन लगा है, क्या करिएगा आगे? देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। इनका ईडी सीबीआई ये सारे रखे ऑपोजिशन को कमजोर कराने में, ईडी छोड़ के पार्टी तोड़ने में, नेता को जेल भेजना, आईटी को नोटिस देंगे, सीधा खाते से पैसा उठाएंगे। इनका इलेक्शन कमीशन हाथ के गांधारी जैसा पट्टी बांधकर बैठेगा, इसको लेके कोई शब्द नहीं बोलेगा। 70 साल में पहली बार इतिहास में ऐसे देखने को मिल रहा है। कौन सा कानून किताब में लिखा है बताइए ना। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं आपने 17, 18, 21, 22 का रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए ये लोग कुछ भी बोलेगा, अभी ये लोग डर चुका है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार का डर है, इसीलिए इस तरीके का बयान दे रहा है, इस तरीके से अपोजिशन को तंग करने का काम कर रहा है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसको सही सबक सिखाने का काम देश का जनता करेंगे। और इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जेल कौन जाएगा? आप तो केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को भेज दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला, उसमें जेल कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जाएगा, अमित शाह जाएगा, वित्त मंत्री जाएगा, बताओ ना। हाँ, 2 कानून है इस देश में, अपोजिशन के लिए ये कानून है, हाँ एक कानून इनका है, ये कानून बीजेपी के लिए है। रविशंकर प्रसाद वाले तो आप सुन सकते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा टैक्स को लेकर। जो है आपको बता दें कि टैक्स जो है वो कांग्रेस पर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया टैक्स ना देने के कारण, जबकि टैक्स जो है 1800 रुपये का जो है टैक्स थमाया गया, उसके बाद अकाउंट फ्रीज कर दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, तमाम बातें कही और उसके बाद चिंता भी जताई गई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।